गुड मॉर्निंग अगेन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो सेशन हो चुके हैं, आज हम देते हैं तीसरा सेशन। और आज हम बात करेंगे दूसरे मेथड की। पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल जो हमने लास्ट सेशन में लिया था। आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस इक्वेशन। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। मैंने एक फंक्शन लिया जी एक्स ले लेते हैं, अनदर फंक्शन ले लेते हैं। मैंने एक फंक्शन जी एक्स लिया, वो है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। मैंने एक फंक्शन और ले लिया, मान लो एच एक्स ले लिया, मैंने ले लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब होमोजीनियस क्या फंक्शन है? अगर मैं x की जगह लैम्डा x रख दूँ और y की जगह लैम्डा y रख देते हैं। चलिए, तो मेरा f, ये एक्चुअली फंक्शन जो है वो f(x) नहीं है, बेसिकली दिस इज f(xy). तो मैंने x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y। तो मेरा लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, जो वापस मेरा फंक्शन आ गया। इट मीन्स लैम्डा स्क्वायर इंटू f(xy). मैं इसमें भी ये काम करता हूँ, ये भी फंक्शन मेरा f(x) नहीं, gx नहीं है, दिस इज ऑल्सो gxy। तो मैंने इसमें भी यही किया, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रखा, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो मेरा ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये वापस मेरा फंक्शन आ गया, ये कट गया, तो मेरा आ गया लैम्डा की पावर 0 f(xy). अच्छा, अगर मैं इसमें पुट करता हूँ, इसे मैं y मान लेता हूँ, और ये भी मेरा फंक्शन f(g)(h)(xy) मान लेता हूँ। तो मैं इसमें पुट करता हूँ x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, तो मेरा आ गया साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। ठीक है जी। अब यहाँ से मैं लैम्डा कॉमन नहीं ले सकता, तो जहाँ से मैं लैम्डा कॉमन लेके अंदर मेरा वापस फंक्शन बन जाए, उसे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और ये जो लैम्डा की वैल्यू, जो लैम्डा की पावर बाहर आ रही है, जितनी पावर आ रही है, उसे बोलते हैं इसकी डिग्री, राइट। जैसे इसमें 2i, इसमें 0i और इसमें i ही नहीं, तो ये तो होमोजीनियस है ही नहीं। ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2 और ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 0। तो जो आपके 12th CBSE कोर्स में है, दैट इज़ ओनली फॉर डिग्री 0। हमारे यहाँ जो कोर्स में है वो है केवल लैम्डा 0, मतलब डिग्री 0 वाले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज हम उसी की बात करेंगे। तो जब डिग्री ज़ीरो की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो हम उसमें लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू vy या y इक्वल टू vx। 95% क्वेश्चन में ये यूज़ होता है, 5% क्वेश्चन में ये यूज़ होता है। ये कब यूज़ हुआ है बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो, सारी बात बताऊंगा। फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें क्वेश्चन गिवन है ये, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने dy/dx निकालना है। वो आ गया x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। उसने कहा है शो दैट दिस इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन, तो उसके लिए आप x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख देंगे। तो ये आ जाएगा लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस लैम्डा y। लैम्डा लैम्डा कट गया, तो dy/dx आ गया ये तो। और ये आ गया लैम्डा कॉमन लिया, x प्लस 2y अपॉन, नीचे से लैम्डा कॉमन लिया, x माइनस वाई। लैम्डा लैम्डा कट गया, तो लैम्डा की पावर 0 और ये dy/dx आ गया। तो ये ऑर्डर 0, मतलब डिग्री 0 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करने के लिए मैं पुट करूँगा y इज इक्वल टू vx। अच्छा, ये जो v है, ये v भी एक वेरिएबल है, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। अब हम करेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएशन dy/dx। इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज़ x का हो गया 1 प्लस x एज इट इज़ v का हो गया dv/dx। अब मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू dy/dx की है, मुझे इसको रिप्लेस करना है इससे, और जो y इज इक्वल टू vx मैंने पुट किया है, ये मुझे रिप्लेस करना है इधर y की जगह।
इतना करना है आपने पहले, है ना। कर देते हैं चलिए। तो हमारा बना v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बना x प्लस टू वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स। अच्छा एक बात और, ये जो क्वेश्चन होमोजेनियस के होते हैं ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन होते आसान है, क्योंकि सब में सिमिलर वर्किंग होती है। हर क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेगा, सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ से मेरा x कॉमन लेके कट गया, 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी आ गया। अब क्या करना है आपने इस v को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी। इसका एलसीएम 1 प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। सॉल्व किया तो ये आ गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि मैं v और x को अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया। तो 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब करेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड। अच्छा इस पार्ट का तो मुझे आता है आराम से, log x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आते हैं इस पार्ट की। हमने सम स्पेशल में किया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है ना आपको। वही कंडीशन लगाएंगे इसमें, लीनियर इज इक्वल टू ए इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी, इससे निकालेंगे ए और बी की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ v 2a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई -1/2। कॉन्स्टेंट टर्म लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 1, इससे मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। दोनों वैल्यूज़ आ गई। दोनों वैल्यूज़ मुझे यहाँ पुट करनी है a और b की जगह, और इसको रिप्लेस करना है मुझे इससे, जैसा हम हर बार करते हैं। तो मेरे को दिखेगा कुछ -1/2 इंटू टू वी प्लस 1 और प्लस 3/2, और इसके नीचे पूरे के नीचे ये बैठा हुआ है, और इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्ट, log x प्लस सी। अभी मैं केवल c लिख रहा हूँ, हो सकता है मैं बाद में इस c को log c से रिप्लेस कर दूँ, दैट विल बी बाद में होगा। पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। -1/2 टू वी प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 3/2 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब मुझे दोनों तरफ का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले पार्ट में तो मैं इसको t मान लूँगा, यानी कि मैंने वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 को t मान लिया, तो 2v प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी टी बन गया। और यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, तो ये पूरा बन गया dt। तो मेरा क्वेश्चन बन गया ये -1/2 dt अपॉन t। अब बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ एक क्वाड्रेटिक है तो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आपको फिर रिमाइंड कराता हूँ मैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। हम देखते हैं पहले वी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है। फिर देखते हैं v का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, 1/4 आया। और वो 1/4 जो आएगा वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ करेंगे। इसका हो जाएगा -1/2 log t। अच्छा जी, इसका हो जाएगा 3/2। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को और इसको एक साथ ले लूँगा, तो बन जाएगा v प्लस हाफ का होल स्क्वायर। बच्चे ये दोनों माइनस कर दूंगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसे मैंने √3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया, जिससे मैं फॉर्मूला लगा सकूँ 1/x² प्लस a स्क्वायर का। तो ये हो गया -1/2 log t प्लस 3/2। ये हो गया 1/a यानी 1/√3/2 tan इनवर्स v प्लस हाफ अपॉन √3/2 प्लस इज इक्वल टू log x प्लस c। 2 से 2 कट गया, √3 से एक √3 कट गया, तो मेरा बचा -1/2 log t की वैल्यू v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 और प्लस √3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम 2v प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू log x प्लस c। बस अब आपको v की वैल्यू पुट करनी है इसमें। v की वैल्यू क्या थी वो हम निकालेंगे यहाँ से v की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स, वो पुट कर देंगे वापस अपने क्वेश्चन में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y की टर्म में था। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस √3 tan इनवर्स 2y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये हो गया -1/2 log एलसीएम ले लिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस √3 tan इनवर्स एक्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू log x प्लस सी। एक छोटा सा काम और करेंगे,
हम यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लाएंगे, लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये 1/2 चलता रहेगा, तो -1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब ये 2 जो है आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी है, 2 उठ के बाहर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो लॉग एक्स से लॉग एक्स कट जाएगा। बस ये आपको आंसर छोड़ना है इस शेप में। ठीक है, समझ आया कुछ? तो ये है होमोजीनियस इक्वेशन की प्लान। ऐसे करने सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सारे क्वेश्चन ऐसे करने, बताऊंगा सारी बात आपको। हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले निकालते हैं हम dy/dx की वैल्यू। तो मैंने dy/dx निकाला, dy/dx आ गया मेरा y cos y अपॉन एक्स प्लस x अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स। शो करना है मुझे होमोजीनियस, तो मैंने x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख दिया। तो लैम्डा y कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस लैम्डा x अपॉन लैम्डा x कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। देखो ये लैम्डा लैम्डा से कट गया, ये कट गया, यहाँ से मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया और वो इस लैम्डा से कट जाएगा, तो लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी और y कॉस y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स। ये मेरा वापस लौट के आ गया। इट मीन्स इट इज़ ए होमोजीनियस इक्वेशन और पावर 0 है, डिग्री 0 है, तो हम वही करेंगे y इक्वल टू वी एक्स मान लेंगे। सेम कंडीशन dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv/dx। सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि ये वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे और y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो दिखेगा कुछ इस तरह से v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू वी एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। जो कट रहा है उसे काट देते हैं। सबसे पहले तो मेरा x कॉमन लेके मैंने काटा ये वाला x, और ये x से x काटा, ये x से x काटा, तो बच गया v cos v प्लस 1 अपॉन cos v। सेम प्रोसीजर, इस v को उठाकर उधर लेके आएंगे, तो x इंटू dv/dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v। एलसीएम लेंगे तो v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v। v cos v से v cos v कट गया। अब बन गई ये वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि cos v अलग और dx अपॉन एक्स अलग। बस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कॉस का होता है साइन v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। बस इसमें v की वैल्यू y अपॉन एक्स, आंसर आ गया। कितना आसान था देखो, बिल्कुल सेम प्रोसीजर था, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैंने 2 बार कह चुका हूँ, 3री बार फिर कह रहा हूँ, अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है तो इसको मत देखो अभी, पहले इंटीग्रेशन करो। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। अब देखो मैंने आपसे कहा था 95% क्वेश्चन में हम y को vx मानेंगे, लेकिन 5% क्वेश्चन में x को vy मानेंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हमारे पास क्वेश्चन में x अपॉन वाई की टर्म गिवन होगी। अगर ये टर्म आपको दिख रही है तो उस क्वेश्चन में आप x को मानेंगे vy। जैसे आपको देखो इस क्वेश्चन में दिख रही है x अपॉन वाई की टर्म दिख रही है ना, हाँ ये दिख रही है, देखो ये दिख रही है x अपॉन वाई की टर्म। तो इसमें प्रोसीजर बिल्कुल उल्टा होता है, हालांकि होता बिल्कुल सेम है। जैसे उसमें निकाला हमने dy/dx, इसमें निकालेंगे हम dx अपॉन dy। चलिए निकालते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, माइनस कॉमन लेके 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई dy, dx अपॉन dy निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x अपॉन वाई। अब पुट करेंगे x को vy, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू v एज इट इज़ y का 1 प्लस y एज इट इज़ dv का dv/dy। सेम प्रोसीजर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हर बार यही कर रहे हैं क्वेश्चन में, इसलिए कह रहा था मैं क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है। तो x को vy पुट किया, 2vy, ये बन जाएगा e की पावर v माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर v। मैंने y कॉमन ले काट दिया, यानी कि ये और ये कट गया, तो मेरा आ गया v प्लस वाई इंटू dv/dy इज इक्वल टू 2 e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2v है यहाँ पे e की पावर v, और इस v को ले गए इधर माइनस में, तो y इंटू dv/dy
इसे y सही लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v माइनस v। इसका एलसीएम लेंगे, 2v ई की पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई की पावर v अपॉन 2 ई की पावर v। ये पूरा इससे कट गया। अब बन गई ये वेरिएबल सेपरेबल, 2 ई की पावर v dv इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। बस अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका तो यही रहेगा और इसका हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू माइनस के लॉग y प्लस सी। बस v की जगह x अपॉन y, तो 2 ई की पावर x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना आसान? ऐसे कहा था मैंने, बढ़िया। तो आपका पेन जब तक नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, फिर कह रहा हूँ आपसे। चलिए आगे लग देते हैं। हमें कर्व निकालना है और टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ ये दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ, मैंने बताया था मैंने क्या होता है पिछली वीडियो में, dy बाई डी एक्स होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, और हमें ये प्रूव करना है। चलिए वो तो देखेंगे बाद में क्या प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस है ये, तो मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, पुट कर दी वैल्यू, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया मैंने, तो ये बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब इस v को धर ले गए, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। एक v से v कट गया। अब बन गया ये वेरिएबल सेपरेबल। इसे हम वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट कर देते हैं, x अलग और v अलग, और अब करेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको t मान लेंगे। तो मेरा हो जाएगा 2v डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो ये बन गया माइनस के डी टी अपॉन टी। इसका हो जाएगा log x। और देखो मैं यहाँ पे log c मान रहा हूँ। मैं log c क्यों मान रहा हूँ बताऊँ? क्योंकि यहाँ भी log आएगा। तो माइनस log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। माइनस का मतलब होता है ये पावर जाएगी यहाँ पे, तो log t की पावर -1, और ये हो जाएगा log x इंटू सी। दोनों तरफ से log को हटा दिया, तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स सी, टी की वैल्यू y अपॉन एक्स। तो मेरा आंसर आ गया ये। लेकिन हमें तो कुछ और प्रूव करना था। हाँ, हमने t की वैल्यू, अभी t की वैल्यू गलत पुट की कि t इज़ नॉट y अपॉन एक्स, t इज़ 1 माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ना, मैंने t किसको माना था? 1 माइनस वी स्क्वायर को। तो मैं t की जगह 1 माइनस वी स्क्वायर रखूँगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब v की पुट कर देंगे, अब v की पुट करेंगे y अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। और एलसीएम ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। एक्स से एक्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सी को इधर ले गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू एक्स। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि 1 अपॉन सी हो, सी स्क्वायर हो, रूट सी हो, सब सेम होता है। तो अगर मैं इस 1 अपॉन सी को भी सी लिख दूंगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मेरे ख्याल से यही प्रूव करना है। बात समझ में आ गई आपके? बढ़िया करके मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहो तो आप यहीं पे वीडियो क्विट कर दो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो खुद करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो सही करा रहा हूँ। चलिए जी, फिर वही क्वेश्चन आ गया। मैं y अपॉन एक्स गिवन है इस बार, तो मैं पहले dy बाई डी एक्स निकालूंगा। तो मैं इस पूरी टर्म को ले गया इसके नीचे, तो x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स इंटू y अपॉन एक्स, y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉस y अपॉन एक्स। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स अपॉन एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स। अब रखते हैं y को vx, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, पुट कर दी वैल्यू, तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पुट करते हैं y को vx, तो एक्स स्क्वायर v कॉस v प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन v अपॉन एक्स स्क्वायर v साइन v माइनस एक्स स्क्वायर कॉस v। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले काट दिया, तो v कॉस v
प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, और इस v को मैं इधर ले आया माइनस v, और यहाँ बचा x dv/dx। अब इसका एलसीएम लेंगे तो v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी cos v, और नीचे आ गया v साइन v माइनस cos v, ये पूरा इससे कट गया। ये दोनों सेम है, ट्वाइस हो गए 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v, ये आ गया x इंटू dv/dx। अब लगा देंगे वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v इज इक्वल टू dx अपॉन x। मैं काम कर रहा हूँ कि इस 2 को उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे dv चल रहा है। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको t मान लूँगा, यानी कि v कॉस v को मैंने t मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन v माइनस साइन v प्लस कॉस v का 1 dv इज इक्वल टू dt। लेकिन मेरे पास यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, तो कॉस v मतलब v साइन v माइनस कॉस v dv इज इक्वल टू माइनस के dt। तो ये हो गया माइनस के dt अपॉन t इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c। मैंने यहाँ भी log लिया है क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी log में आएगा, तो माइनस log t इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 जाएगा इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर इंटू सी, और ये माइनस जाएगा इसकी पावर में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, दोनों तरफ से log को मैंने हटा दिया। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दें, t है मेरा v cos v, तो 1 अपॉन v cos v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, v की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर y अपॉन एक्स कॉस y अपॉन एक्स इंटू सी इज इक्वल टू 1, एक x कट गया, तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स, और मैं इस सी को उठा उधर ले गया तो भी सी हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन की सेम प्रोसेसिंग है, बस आपको करना आना चाहिए, जितना करोगे उतना अच्छा आएगा, है ना। एक और कर लेते हैं, इसमें भी y अपॉन एक्स है, तो मुझे dy/dx निकालना पड़ेगा। तो मैंने x dy को इधर रोका और इसको इधर ले गया और माइनस कॉमन ले लिया साथ साथ, तो उल्टा कर दिया मैंने इसको। अब dy/dx निकाल लेते हैं, तो वो आ गया y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। इस x को अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ा और आसान पड़ेगा, तो y अपॉन एक्स माइनस साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। अब मानते हैं y को vx, फिर वो डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv/dx, यहाँ पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया v प्लस एक्स इंटू dv/dx इज इक्वल टू, ये बन जाएगा v, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर v। अब मैंने डायरेक्ट v से v काट दिया, अब सीधा सीधा वेरिएबल सेपरेबल, dv अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस के। इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर ले आते हैं, कॉसेक स्क्वायर v इंटू डी इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट v, माई बैड, माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस के log x प्लस सी, बस v की वैल्यू माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। आप चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी आएगा। देखो मैंने फिर माइनस नहीं लगाया, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि c हो या माइनस सी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, x अपॉन वाई का कर। देखो इस क्वेश्चन में x अपॉन वाई है, तो मैं इसमें x को मानूंगा वी वाई, तो मुझे dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया dx, इसको इधर ले गया, माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई। तो dx अपॉन dy निकाला मैंने, x अपॉन वाई माइनस 1 ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। सेम प्रोसीजर, x को माना वी वाई, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस वाई इंटू dv/dy, पुट कर दी वैल्यू v प्लस वाई इंटू dv/dy इज इक्वल टू, ये v बन जाएगा, ये भी v बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। अब v को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा y इंटू dv/dy इज इक्वल टू v माइनस 1 इंटू ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v माइनस v, इसका एलसीएम v ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v, और
माइनस वी इंटू ई की पावर वी और नीचे आ गया 1 प्लस ई की पावर वी, ये इससे कट गया। अब करते हैं वेरिएबल सेपरेबल, 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन वी प्लस ई की पावर माइनस कॉमन ले लिया, डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी वाई अपॉन वाई। अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो मैंने देखा कि इसको अगर टी मानता हूँ मैं, है ना, तो v प्लस ई की पावर v को t मान लिया, 1 प्लस ई की पावर v डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो मेरा क्वेश्चन बन गया ये डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। मैंने फिर लॉग सी मान लिया, तो ये हो जाएगा लॉग टी, इसको इधर ले आया, प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग सी, और ये क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये हो जाएगा लॉग टी इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग सी, दोनों से लॉग हट गया, टी इंटू वाई इज इक्वल टू सी, और टी माना था मैंने किसको, v प्लस ई की पावर v को, और v की वैल्यू x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी, वाई को अंदर मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था आपका होमोजेनियस इक्वेशन। इसे आप एक दिन में ख़त्म या मैक्सिमम 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले उस क्वेश्चन को रिपीट करिए, देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए होमोजेनियस इक्वेशन वाली। ठीक है, फिर एक आखिरी वीडियो बची है, आखिरी नहीं, अभी पहले एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन फॉलो करेंगे, और उसके बाद मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, पूरी कंप्लीट डिफरेंशियल क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।